नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम दीक्षा ऐप पर संचालित BHFLN 06 बुनियादी भाषा और साक्षरता के संपूर्ण प्रश्नोत्तरी का यहां पर जवाब देने वाले हैं, ताकि आपको 20 में 20 मार्क्स मिल सके और आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो सके। तो इसके लिए आप इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है मेरे सामने कि कहानी, कविता, तुकबंदी आदि साहित्यिक विधाएं एक शिक्षक को बच्चों को डैश संलग्न करने में मदद करती है। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा सार्थक संदेश देती है यदि वह, इसका आंसर होगा संदर्भ हो। अगला प्रश्न है, बाल पत्रिकाएं बच्चों के लिए संभावनाओं की एक अच्छी स्रोत है। तो इसका ऑप्शन होगा उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, बच्चे की भाषा न केवल सीखने का माध्यम है बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति डैश और नवाचार भी है। तो इसका आंसर यहाँ पर होगा रचनात्मकता। अगला क्वेश्चन है, लिखने की प्रक्रिया पढ़ने के समानांतर होती है क्योंकि, इसका आंसर होगा दोनों अंतर संबंधित है। अगला प्रश्न है, पढ़ना अनिवार्य रूप से डैश की एक प्रक्रिया है। तो इसका आंसर होगा अर्थ ग्रहण। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से पढ़ना क्या है। तो इसका आंसर होगा शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता। अगला प्रश्न है, बच्चों के समग्र विकास के लिए एक शिक्षक को डैश गतिविधियों को सामूहिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर होगा LSRW, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सुबोपली भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का पर्याय है। तो इसका आंसर होगा बाल साहित्य, चार्ट, बच्चों द्वारा किए गए कार्य और कहानियाँ। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में ओपन एंडेड मुक्त निर्देश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि, इसका आंसर होगा बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन सा है जो, इसका आंसर होगा कक्षा की गतिविधियों में भाग लें। उसके बाद अगला प्रश्न है, पढ़ने का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो इसका आंसर होगा पाठ से अर्थ ग्रहण करना। अगला प्रश्न है, कक्षा में रखी पठन सामग्री, इसका आंसर होगा इतनी ऊंचाई पर हो जहां बच्चे उन्हें छूकर आसानी से पढ़ सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मातृभाषा बच्चों को बनने में मदद करती है। तो इसका आंसर होगा अलग सोच या विचार रखने में सक्षम। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने बच्चों को ध्वनि विज्ञान का परिचय देना चाहिए। तो इसका आंसर होगा उस समय जब बच्चे भाषा के यांत्रिक पहलू को सीखने के लिए तैयार हों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साक्षरता है। तो इसका आंसर होगा एक जटिल विकास प्रक्रिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, साक्षरता के आरंभिक वर्षों में बच्चे होते हैं। तो इसका आंसर होगा अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा कक्षा की प्राथमिकता क्या है। तो इसका आंसर होगा बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में संदर्भ का विशेष महत्व होता है क्योंकि इससे बच्चों को मदद मिलती है। तो इसका आंसर होगा किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में। अगला प्रश्न है, सार्थक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने वाले बच्चे होते हैं रखते हैं। तो इसका आंसर होगा सभी कक्षा में सीखने का उपयुक्त स्तर। तो इस तरह से आप यहां पर सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आपका सर्टिफिकेट भी जनरेट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे कम से कम एक लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।